हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो कि PYQS की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम आपको चैप्टर वाइज़ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लास्ट 4-5 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है ये। तो इसमें बेटा आपको क्या मिलता है, देखो इस लेक्चर सीरीज़ में जब हम आपको सॉल्व कराते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन से होता क्या है कि देखो हमको पता है कि हम कितना ही थ्योरी पढ़ लें, आने वाले तो क्वेश्चंस ही हैं और क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर के बेस पे ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन सीरीज को करने के साथ-साथ और करने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप किस टॉपिक में स्ट्रांग हो, किस टॉपिक में नहीं हो और किस पर्टिकुलर यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे आपको। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो यूनिट है, इस यूनिट में हम 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं, केटीजी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनामिक्स। लास्ट वाली क्लास में हमने थर्मोडायनामिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मेरे वर्क डन पे डिपेंडेंट थे और मेरे एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट थे और मेरे थर्मल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस थे वो लिए थे। इस वाली जो लाइव लेक्चर में हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले हैं बेटा लोग, वो क्या होंगे, मेरे केटीजी पे बेस होंगे, थर्मोडायनामिक्स पे बेस होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, हर यूनिट से हम जब आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे तो एटलीस्ट आपके 4 से 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। क्यों, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्यों होंगे, क्योंकि देखो इसमें जो हमने क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं वो है PYQS, प्रीवियस ईयर में आए हैं वैसे ही आते हैं और ज्यादा पुराने नहीं है। मैक्स टू मैक्स लास्ट 4 to 5 ईयर्स के हैं। क्यों लिए हैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट 4 to 5 ईयर्स के बेटा लोग, क्योंकि लास्ट 4 और 5 ईयर्स के बाद अगर हम क्वेश्चंस करा भी देते हैं या कराते भी हैं, तो अभी आपके 2 साल पहले आपका कोर्स रिवाइज हुआ है सीबीएसई का, तो उसी के अकॉर्डिंग एनटीए ने अपना भी कोर्स रिवाइज किया है। तो लास्ट ज्यादा 5 साल से पीछे के जाते हुए हम नहीं जाएंगे, क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि यार ये तो नहीं होगा मुझसे, बट जब मैं यहाँ पे कराऊंगा और आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसको किया जा सकता था। ठीक है, तो चलिए अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो जो पहला ही क्वेश्चन है वो है 2020 से और वो किस पे है, इंटरनल एनर्जी पे। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो इंटरनल एनर्जी पे है, मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स ऑफ आर्गन। तो यहाँ पे 2 गैस है, एक सिस्टम है उसमें 2 गैस मिक्सेस है। 3 मोल्स ऑफ क्या है मेरा, ऑक्सीजन है, और 5 मोल क्या है मेरा, आर्गन की गैस है। कंसिडरिंग ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड्स ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप ऐसे समझो कि एक सिस्टम है, एक कंटेनर है, ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो बेटा लोग क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो गिवन क्या है कि जो मेरा N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो 3 है और जो मेरा N2 है वो कितने हैं, 5। सिंपल बात है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, और उसी के साथ साथ जो मेरा इंटरनल एनर्जी होती है वो F/2 nRT होती है। यहाँ पे R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का, मोनोएटॉमिक का और ट्राइएटॉमिक का, और जब रोटेशनल होता है, ट्रांसलेशनल होता है, अच्छे से समझा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या यूज होगा। यहाँ पे जब मेरे 2 मोल्स हैं, 2 अलग-अलग गैसेस हैं, तो यहाँ पे जो F1 होगा और F2 होगा वो भी अलग-अलग होगा। तो यहाँ पे F1 क्या होगा बेटा लोग, F1 होगा मेरा 5 एंड F2 क्या होगा, ये होगा 3। क्यों, क्योंकि देखो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशन करता है, ठीक है, तो और 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 Nm माइनस एक कांस्टेंट। गॉट इट। सो इस तरीके से मेरा ये जो F1 और F2 आने वाला है 3 है, और साथ ही साथ रोटेशनल भी है, तो उसमें 2 कांस्टेंट है। किसमें, आर्गन वाले में 2 कांस्टेंट हैं और सिर्फ ऑक्सीजन वाले में एक कांस्टेंट है, इसलिए 3 N, और यू कैन से 3 × 2 - 1 गिव्स मी 5, 3 × 2 - 3 गिव्स मी 3। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जो है इसको मैंने अच्छे से निकालना बताया है अपनी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास में, वहां से जाके देख सकते हैं। अब जो इस पर्टिकुलर
क्वेश्चन में मेरा फॉर्मूला यूज होगा, वो क्या होगा, U, देखो दो सिस्टम है, मतलब दो गैसेस है एक सिस्टम में, तो दोनों का अगर मैं इंटरनल एनर्जी निकाल दूंगा और एड ऑन कर दूंगा तो आ जाएगा। तो बहुत ईजी है फिर तो ये, F1/2 N1 RT प्लस F2/2 N2 RT। ओके, अब इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, हर चीज गिवन है, अब मेरे को जस्ट और जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, तो कमेंट में क्या बता रहे हो, कौन सा, बी, अरे ध्यान से सॉल्व करो, बी नहीं है। सो U विच इज F1 कितना है, 5/2 इंटू 3 इंटू RT। सिमिलरली F2 कितना है, 3/2 इंटू 5 इंटू RT। अब देखो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 15 विच इज 30 RT डिवाइडेड बाई 2। तो 30 से, आई मीन 2 से 30 को डिवाइड करेंगे। सो करेक्ट आंसर बेटा लोग, यस, जिसने सी करेक्ट आंसर दिया है, मतलब जिसने सी को सेलेक्ट किया है वो क्या है, करेक्ट, 15 RT। देखो था ना बहुत इजी, आप खामा खाई डर रहे थे। तो ऐसे ही इस एक लेक्चर सीरीज को देखने के बाद इस एक पर्टिकुलर यूनिट से आपके मिनिमम से मिनिमम 4 to 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड ये है जेई मेंस का कि जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट है, आई एम सेइंग यूनिट अगेन 3 चैप्टर, उससे आपके मिनिमम से मिनिमम 16 to 20 मार्क्स आते हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2022 का है, 2022 का है। ठीक है, लास्ट ईयर आप 2024 में देने वाले हो एग्जाम, तो ज्यादा पुराना नहीं है। अब ये बहुत ही इजी है बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। क्या बोला है, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एट 300 केल्विन। द रेशियो ऑफ एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर O2 मॉलिक्यूल टू पर नाइट्रो मॉलिक्यूल। अब देखो पर नाइट्रो मॉलिक्यूल बोला है, तो यहां पे जो चीज यूज होने वाली है बेटा वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन बोलता है वो क्या बोलता है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मेरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की, वो होती है हाफ kT। तो पर मॉलिक्यूल, और कहने का मतलब है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो हाफ kT ही होने वाली है। तो जब दोनों के लिए ये हाफ kT होने वाली है तो इसका आंसर आने वाला है 1। कहने का मतलब है ए ऑप्शन 1:1। अब क्यों, देखो यूजिंग, यहां पे इतना सब कुछ आपको जस्ट गुमराह करने के लिए दिया है, जस्ट आपको कि क्वेश्चन पढ़ो कंफ्यूज हो जाओ क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं करना इसमें। यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। ओके, ये क्या बताता है कि जो मेरा एनर्जी होती है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है के, ये कितनी होती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, इसने बोला है पर O2 मॉलिक्यूल, उसके लिए कितना होता है 1/2 kT। यहाँ पे k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गॉट इट। तो यहाँ पे बेटा लोग k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, ये सेम रहते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर सेम दिया गया है, 300 केल्विन पे ही दिया गया है, अलग अलग टेम्परेचर भी नहीं दिया गया है। ठीक, तो अब अगर मेरा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पर मॉलिक्यूल ये है, तो ऑक्सीजन का भी यही होने वाला है, क्योंकि इसमें ना मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज कर रहा हूं ना मैं मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूं, क्योंकि दिया गया है पर O2 मॉलिक्यूल। गॉट इट। और सिमिलरली जो मेरा नाइट्रोजन है उसका भी सेम ही होगा, तो दोनों का रेशो क्या होगा 1:1। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कराओगे तो रेशो क्या आएगा 1:1। काफी इजी था, बस थोड़ा सा आपको घुमाया गया था, थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया था लैंग्वेज के साथ, और कुछ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो जिस जिस बच्चों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है दैट इज करेक्ट। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वीआरएमएस पे। वीआरएमएस तो रट लो, इसी लेक्चर सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू ऑफ और वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर है उसका फॉर्मूला अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। इफ द VRMS of a chlorine molecule is 490 meter per second at 27 degree Celsius, the RMS value of argon molecule at the same temperature will be। अब देखो जब सेम टेम्परेचर दिया है तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ है, तो चेंज किस वजह से होगा, मास की वजह से। एटॉमिक मास ऑफ आर्गन 39.9 मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ
क्लोरीन दैट इज 70.90। गॉट इट। सो अब यहाँ पे गिवन क्या है सबसे पहले ये लिख लेते हैं, और देखिए जो क्वेश्चन है 2023 का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर ही आया है। तो यहाँ पे बच्चा लोग गिवन क्या है, सबसे पहले VRMS ऑफ विच मॉलिक्यूल, क्लोरीन की दी गई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा V ऑफ क्लोरीन दैट इज 490 मीटर पर सेकेंड। देखो टेम्परेचर सेम है दोनों का, तो टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहते हो तो ये है 300 केल्विन। वाई सो, बिकॉज 27 डिग्री सेल्सियस का 273 में ऐड करते हैं तो केल्विन में इतना आता है। ओके, अब मास ऑफ आर्गन दिया गया है, तो मास ऑफ आर्गन AR लिख लेते हैं, ये कितना है 39.9 यूनिट, और AMU एटॉमिक मास यूनिट। इन अ सेम वे मास ऑफ कितना दिया गया बेटा मेरे को, क्लोरीन Cl, ये कितना है 70.9 यूनिट। अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होने वाला है 3RT/m, ठीक है, तो ये मेरा VRMS का फॉर्मूला है जब मास दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, √3RT/m। अब इस चीज से आपको क्या पता चलेगा, देखो जो मेरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो इनवर्सली अंडर रूट ऑफ मास पे है, 3 कॉमन है, R भी कॉमन है। R कॉमन क्यों है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी सेम दिया गया है, टेम्परेचर नहीं दिया गया, तो ये जो टाइप के क्वेश्चन हैं, कहने का मतलब है जो RMS वेलोसिटी के क्वेश्चन है, या तो उसमें टेम्परेचर को वेरी कराएंगे, मास सेम रखेंगे, गॉट इट, या फिर टेम्परेचर और मास दोनों को वेरी कराएंगे और आपको एक गिवन वैल्यू दी गई होगी। ये जो तीसरा टाइप है, टेम्परेचर सेम रखेंगे, मास को वेरी कराएंगे, चेंज कराएंगे, और उससे आपको फाइंड करना है दूसरे मॉलिक्यूल का, दूसरे टाइप ऑफ गैस का। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को यूज करूं तो यहां पे VRMS ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई VRMS ऑफ आर्गन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ आर्गन डिवाइडेड बाई मास ऑफ क्लोरीन लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। मैं इसको इसलिए लिख सकता हूं बेटा लोग, क्योंकि देखो इस इक्वेशन 1 की हेल्प से, इस इक्वेशन 1 की हेल्प से हम क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि जो मेरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस है। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी ऑफ विच वन आई वांट, आर्गन की चाहिए, क्योंकि क्लोरीन की तो गिवन है। तो यहां से मैं अगर निकालने जाऊंगा तो कितनी आएगी, velocity VRMS of argon that is going to be mass of chlorine divided by mass of argon अंडर रूट में है सब चीज into VRMS of chlorine। अब मेरे पास सारी चीजें हैं, I just need to put the value, got it। ये जो इक्वेशन 2 आई है, ये कैसे आई है सबको पता है। तो अब ये जो रेशो है, इस रेशो को मैं रिमूव कर देता हूं ताकि मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा सकूं। कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आपका आंसर आ जाने वाला है। जो बच्चे लोग कमेंट में आंसर कर रहे हैं, लेट मी चेक एंड देन वी गोइंग टू सी। ओके, काफी बच्चे करेक्ट आंसर कर चुके हैं, सो उनको कंफर्मेशन देख देते हैं। RMS ऑफ आर्गन इज गोइंग टू बी, मास कितना गिवन है 70.9 एंड डिवाइडेड बाई 39.9 अंडर रूट इनटू कितनी है वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन 490। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट 2 के अप्रॉक्स में आने वाला है, 79.9 एंड 70.9। तो इसका जो अंडर रूट आने वाला है वो आने वाला है 1.3 समथिंग। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ आर्गन, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ आर्गन इज गोइंग टू बी 1.3 समथिंग इनटू 490 which gives me the correct option, yes 651.7 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली। तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है वो करेक्ट है, ठीक है। तो देखो कितना इजी है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है, और साथ ही साथ जो हमारा सिलेबस है वो चेंज हो गया है। सिलेबस कहने का मतलब है जो कोर्स का स्ट्रक्चर था, कोर्स को घटाया गया है इस ईयर और ज्यादा है, तो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एटलीस्ट जेईई मेंस में तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं इसमें। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये सबसे बेसिक सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का मुझे मिला है इस पर्टिकुलर होल यूनिट में, और
मजे की बात देखो 2023 का है, मतलब लास्ट ईयर ही आया है। तो आप भी उन लकी वंस में से हो सकते हो जिनमें ये क्वेश्चन है। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो सबसे पहले जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एन सी वी डेल टी। गॉट इट, ये होती है। यहाँ पे CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल टी कहने का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो जिस पर्टिकुलर प्रोसेस का टेम्परेचर सेम रहेगा, उस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बोला है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगी। तो देखो आइसोकोरिक में मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो ये नहीं होगा। आइसोथर्मल में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये करेक्ट आंसर है। एडियाबैटिक क्या है, उसमें हीट कांस्टेंट रहती है। हीट में और इंटरनल एनर्जी में कभी कंफ्यूज मत होना, ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं, तो ये भी नहीं है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये भी नहीं है। सो आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके बेटा लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस हैव टेम्परेचर कांस्टेंट। सो जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस हैव टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये कैसे होगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अभी हमने देखा था ना, F/2 nRT। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होगी, और ये क्या है, चेंज जीरो होगा। दोनों चीजें आप समझो इस इक्वेशन से। जो मेरी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है F/2 nRT है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का NCV डेल टी। डेल टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो होगा, वाई, सो टी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि किसमें जीरो होता है और किसमें इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है एडियाबैटिक में। सबसे इजी, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। बच्चे हमेशा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में कंफ्यूज रहते हैं, बट जो इसका करेक्ट आंसर है, देखो जैसे कमेंट्स में भी मैं देखने को मिल रहा है, काफी बच्चों ने बी बोला है, काफी ने सी बोला है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा लोग वो है बी। इजी है बट थोड़ा सा घुमाने वाला है, बट है काफी इजी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है वो किस पे है, आरएमएस पे। तो एक बात समझ में आती है कि जो मेरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या जो मेरे तीन वेलोसिटीज हैं, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी ऑफ गैसेस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मेरे क्वेश्चन आते हैं। और देखो आप, ये भी 2023 का ही है। तो क्या बोल रहा है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली। सीधा सीधा उसने टेम्परेचर दिया है, बोल्ट्जमैन को गिवन मास ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है। तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला रिलेशन है वो क्या है, VRMS 3kBT डिवाइडेड बाई स्मॉल m अंडर रूट, ठीक है। R कैसे आता है, अगर मैं इसको n मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, तो मेरे पास जो मास आएगा, यहां पे मास किसका दिया गया है, मॉलिक्यूल का दिया गया है, गिवन मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, वहां पे एटम का आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूल। सो मेरे पास पूरा कंप्लीट एक वो आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं, ये मेरा मास है, किसका मास दिया गया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। अगर एटॉमिक दिया गया होता तो मैं 3RT/m यूज करता। गॉट इट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एवरीथिंग यू हैव इन योर हैंड, वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू। सो VRMS बेटा 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस है, ओके बेटा लोग। तो 27 डिग्री सेल्सियस से जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। बहुत ईजी है, 273 ऐड करना है, ठीक। अगर इसको भी पूछ रहे हो तो पहले तो यार थ्योरी सी पढ़ लो थोड़ी सी, फिर अब ठीक। यहाँ पे क्या है, 300 मैं पुट कर दूंगा, एंड डिवाइडेड बाई मास कितना गिवन है बेटा लोग, 4.6 इंटू 10⁻⁻26, ओके, एंड एवरीथिंग इज इन अंडर रूट। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, अब ये मैथमेटिक्स है, तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो VRMS आने वाली है वो आने वाली है 523 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली मैं इसको डिटेल में सॉल्व करने नहीं जाऊंगा। देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे -26 है, यहाँ पे -23 है। तो ये जब 26 ऊपर जाएगा
प्लस वैल्यू हो जाएगी 3। ऑलरेडी वी हैव प्लस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 इंटू 3, ये सारे के सारे पॉइंट्स कट जाएंगे और 3 के ऑर्डर में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 2 10 की पावर यहाँ पे 5 हो जाएगी जब मैं अंडर रूट करूंगा, और एक पावर ले लूंगा मैं अपने इन कांस्टेंट से। गॉट इट बेटा लोग? तो जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो ए आने वाला है। इजी है, सिंपल है। गॉट इट? जिसने ए सेलेक्ट किया है काफी सही है, जिसने बी किया है या डी किया है उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, नथिंग एल्स दे वांट टू डू। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये मेरा टेम्परेचर स्केल पे है, और ये मेरा आता ही आता है। जब भी हम टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन देखते हैं तो ये आता ही है। 2023 का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर स्केल पे आपका एक क्वेश्चन आता ही रहता है और बहुत बेसिक आता है, ठीक है। तो इसको मैं एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट या एडवांसमेंट की हमें करना क्या है, रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, दिया क्या गया है, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऑन अ टेम्परेचर स्केल एक्स, एक टेम्परेचर स्केल है एक्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट है -15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री एक्स है, स्केल नहीं पता, एक एक्स स्केल है, -15 डिग्री। अज्यूम दैट द स्केल इज लीनियर, लीनियर है, कोई उसमें कर्व नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल नहीं है, पावर 2 से नहीं जा रहा है। द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू -95 ऑफ एक्स ऑन द फॉरेनहाइट स्केल वुड बी। मेरे को फारेनहाइट स्केल पे जब मेरा 95 डिग्री टेम्परेचर होगा तो कितना टेम्परेचर होगा फारेनहाइट पे, ये मेरे को फाइंड करना है, ठीक। अब देखो ये फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा थ्योरी या ट्रिक बताना चाहता हूं। जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस का, वो कितना होता है बेटा लोग? 100 डिग्री सेल्सियस। ये होता है मेरा बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैं लिखूंगा एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, 0 बना लेते हैं बड़ा, डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? सेम तरीके से जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसमें? फॉरेनहाइट में, बीपी, वो होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? एफपी 32 डिग्री फारेनहाइट। केल्विन में भी सेम ही होता है, केल्विन में यहां पे लिख लेते हैं, ये होता है बेटा मेरा 373 केल्विन, और ये कितना होता है? 273 केल्विन। गॉट इट? ये मेरा बीपी है, ये मेरा एफपी है। तो इन एनी केस आपका पास कोई रिलेशन आएगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें 100 डिविजन्स हैं, इसमें भी 100 डिविजन्स हैं, ओके। 100 100, यहां पे मेरा 180 डिवीजन है। जब आप 212 में से 32 डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 180 डिवीजन आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने वाला हूं। 100 डिवीजन्स इन केल्विन इक्वल्स टू 100 डिवीजन्स इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 180 डिवीजन्स इन विच व्हाट? फारेनहाइट। अब ये है क्या? टेम्परेचर ऑफ बीपी माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। गॉट इट? अब मुझे 1 डिग्री का चाहिए तो मैं इसको 100 से डिवाइड करा देता हूं, क्योंकि दोनों में 100 स्केल्स हैं। तो जब मैं इसको 100 से डिवाइड कराऊंगा, इसको भी 100 से डिवाइड कराऊंगा, इसको भी 100 से डिवाइड कराऊंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 20 से कराएंगे तो 9/5। ये मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ। सो एक्स ऑफ बी पी, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को, या शायद में लिखता हूँ इसको, ठीक है। इवन मैं इसको मिटाने वाला हूँ थोड़े से देर के बाद, बट स्टिल। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कराता हूँ, ओके, तो बेटा लोग x ऑफ बी पी माइनस, नहीं यहाँ पे भी नहीं आएगा, अच्छा सबसे ऊपर लिखता हूँ, बेटा मिनट, जो ऊपर स्पेस बच रहा है उसको वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ये रहा मेरा पेन। सो यहाँ पे x ऑफ बी पी माइनस x ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यू गॉट वन पार्ट इन केल्विन, ओके, 1 part in Kelvin equals to 1 part in degree Celsius equals to 18 divided by 10, 2 से डिवाइड कराएंगे, 9/5 part in
डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये मेरा मेन फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने चाह रहा था। गॉट इट? अब इस फॉर्मूले को यूज करके मेरे को निकालना है अपना आंसर। ओके, आया ना समझ में? काफी इजी है। आपको बस ये याद रखना है कि जो लोअर वैल्यू है और जो हायर वैल्यू है वो कितनी है। इसको अब हम करते हैं रिमूव और इसको हम करते हैं इरेज एंड देन हम अपना स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, ये हो गया है मेरा, क्योंकि अब ये आपको रिलेशन देना इंपॉर्टेंट था। इससे आप ओनली एंड ओनली फ़ारेनहाइट से रिलेटेड ही नहीं, किसी अदर उससे भी रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? सो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे इसमें क्या क्या चीज गिवन है। ओके बेटा लोग, तो चलो इसको अब देखते हैं। देखो इसमें क्या गिवन है कि एक एक्स स्केल है जो कि लीनियर स्केल है। उस लीनियर स्केल पे जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है मींस बीपी, बीपी ऑफ वाटर कितना दिया गया है 65 डिग्री ऑफ एक्स, एक्स मुझे नहीं पता है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया गया है बेटा लोग, माइनस ऑफ 15 डिग्री ऑफ एक्स। अब मुझे एज्यूम करना है एक्स स्केल, मतलब एज्यूम करा गया है, इसमें बताया गया है कि जो एक्स है लीनियर है। द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू माइनस 95 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल वुड बी। तो ये जो 95 डिग्री है बेटा लोग, ये कितना गिवन है मेरे को, बीपी ऑफ फ़ारेनहाइट का। ठीक है, ये कितना गिवन है 90 माइनस 95 डिग्री ऑफ एक्स। और इसको मुझे किसके साथ इक्वेट कराना है, मेरे को टेम्परेचर किसका फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, मेरे को टेम्परेचर फाइंड करना है जो बॉइलिंग टेम्परेचर है इन फ़ारेनहाइट में। सो इसको मैं अब अगर रिलेट कराऊंगा तो ये कितना आने वाला है, देखो माइनस 95 डिग्री ऑफ एक्स स्केल, किसी एक्स स्केल पे माइनस ऑफ 15, इसको वेट अ मिनट, यस ठीक है, और इसको भी मैं साइड में लिखता हूँ क्योंकि फिर आई हैव अ बिगर स्पेस टू सॉल्व दिस एंड नाउ दिस, बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला ड्राइव करना। तो यहाँ पे जो मेरा बीपी एक्स स्केल पे है, जो मेरे को फ़ारेनहाइट से इक्वेट कराना है, वो कितना है, बीपी ऑफ एक्स स्केल ये है बेटा लोग मेरा माइनस 95 डिग्री ऑफ एक्स, और मेरा फ्रीजिंग पॉइंट तो दिया ही गया है, ये सेम ही है माइनस 15 डिग्री। ओके, तो अब इसको जब मैं सॉल्व कराऊंगा, किससे सॉल्व कराना है, मेरे को फाइंड करना है बीपी इन पर्टिकुलर फ़ारेनहाइट। सो यहां से जो रिलेशन बन के आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ 95 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 65, क्योंकि वो पॉजिटिव में है, माइनस ऑफ माइनस 15 इक्वल्स टू टी, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है किसका, मेरे को फ़ारेनहाइट के स्केल पे फाइंड करना है, माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस ऑफ 32। गॉट इट एवरीवन? तो जब इस इक्वेशन वन को, ये फॉर्मूला डराइव करना इंपॉर्टेंट था, अब इस जब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वन को मैं सॉल्व करूंगा तो आई गॉट द टेम्परेचर। कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फॉर्मूला क्या था, वन, फॉर्मूला वन क्या था मेरा, माइनस ऑफ 95 माइनस माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 65 माइनस माइनस ऑफ 15। ओके, राइट हैंड साइड में क्या था, t माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। तो अभी हमने फाइंड किया है 212 माइनस 32 कितना आने वाला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, ये फ़ारेनहाइट में, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरी वैल्यूज ही वैल्यूज है, तो माइनस 95 प्लस के 15, ये कितना आने वाला है 80, और नीचे कितने वाला आने वाला है 65, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, ये भी 80 आने वाला है। तो ये 80 डिवाइडेड बाई 80, ये एक्स स्केल पे है, डिग्री ऑफ एक्स स्केल, डिग्री ऑफ एक्स स्केल, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, t माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाई 180, how much it is going to be 180 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है। ओके, तो यहां से जब मैं t अपना सॉल्व करूंगा, t माइनस 32
degree of Fahrenheit equals to 180 degree of Fahrenheit. So it is going to be T minus 32 minus 1 वेट 4 8 ये ऐड होगा और T minus 2 वेट 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 यहाँ पे प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक की है हमने, तो हम जाएंगे पीछे वाले पेज पे 32 माइनस, यहाँ पे आएगा बेटा लोग इक्वेशन 1 में 32 वेट अ मिनट यस यहाँ पे आएगा 32 माइनस टी, गॉट इट, यहाँ पे आएगा 32 माइनस टी, अब करेक्ट है और यह सेम रहेगा। तो जो नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन हो जाएगी ये भी क्या आ जाएगी 32 माइनस टी, इसको अभी हम मिटा देते हैं, ये भी 32 माइनस टी, गॉट इट, एंड फिर ये भी मिटेगा एंड फिर ये भी मिटेगा। ओके वेट अ मिनट जस्ट अ सेकेंड, सी स्मॉल mistake of negative give the big impact, so you need to keep the maths also, you are correct। so ये आ जाएगा 32 माइनस टी फारेनहाइट पे, क्योंकि मुझे 32 माइनस टी फारेनहाइट पे ये सब सेम चल रहा है, तो ये 32 माइनस टी फारेनहाइट पे डिवाइडेड बाई 180 डिग्री फारेनहाइट, ये 1 है, तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन आएगी 32 माइनस टी डिग्री ऑफ फारेनहाइट इक्वल्स टू 180 डिग्री ऑफ फारेनहाइट, गॉट इट, और ये भी 32 भी फारेनहाइट में ही है। सो यहाँ से जो मेरा टी आने वाला है 32 माइनस 180 डिग्री फारेनहाइट एंड दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 148 डिग्री फारेनहाइट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? लेट्स चेक, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन, यस। सो बेटा फोर्थ ऑप्शन मेरा, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आने वाला है। ठीक है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस लेक्चर का, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको एक रिलेशन भी समझाया है, साथ ही साथ रिलेशन के साथ साथ हमें भी देखने को मिला है जब मैंने सॉल्व किया है, जस्ट अ सिंगल मिस्टेक ऑफ नेगेटिव एंड योर आंसर इज नॉट गोइंग टू बी। सो आपको मैथ्स का भी ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे को ये जितने भी टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ऐसे करने हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, काफी इंपॉर्टेंट है ये और प्रीवियस ईयर का ही है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं एक बार करा चुका हूं, बट आप देखोगे कि ये अगेन आया है 2023 में। जो पिछला क्वेश्चन था वो जो 2022 का क्वेश्चन था। अ गैस मिक्सचर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ नियोन एट टेम्परेचर टी, neglecting all vibrational modes, the total energy of the system will be। अब यहाँ पे ये जो गैस है मिक्स हुई है, लास्ट टाइम मैंने आपको टोटल एनर्जी ऑफ अ मिक्स F बाई टू N1RT F बाई टू N2RT से समझाया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक करने वाले हैं। ट्रिक क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मिक्सचर निकालने वाले हैं और फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मिक्सचर के साथ साथ हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी है मेरा, internal energy is going to be n total number of moles in a gas CV mix RT। एक ये भी है मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये जो n है बेटा लोग, ये कितना आ जाएगा 2 + 4, क्योंकि देखो 2 मोल है मेरे ऑक्सीजन के, 4 मोल है मेरे नियोन के, तो n यहाँ पे कितना आ जाने वाला है 6, पहली चीज। ओके ठीक है, अब मेरा जो CV मिक्स है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्स, ये कितना आने वाला है CV मिक्स, ये कितना आने वाला है N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। गॉट इट एवरीवन, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 मैंने अभी निकाल के बताया है आपको। तो यहां से जो मेरा CV मिक्स आ जाएगा वो कितना आएगा, देखो CV1 कितना आने वाला है 5/2RT। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हमने अभी पढ़ा है जब मेरा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होता है तो 5/2RT आता है। ओके CV1 कितना है 5/2RT, ये किसके लिए है, ये है मेरा 5/2
वेट 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 5/2 RT है ऑक्सीजन के लिए। ओके, CV2 कितना है 3/2 ऑफ RT। ये किसके लिए है बेटा, ये है मेरा नियॉन के लिए। ओके, अब हमारे पास सारी चीजें हैं तो बस वैल्यूज पुट करनी है। CV मिक्स 2 × 5/2 RT प्लस 4 × 3/2 RT। तो ये कितना जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 भी चल रहा है। तो बेटा जो CV मिक्स आएगा, चलो यहाँ पे CV मिक्स ही लगा लेते हैं। CV मिक्स कितना आएगा 11 RT डिवाइडेड बाई 6। गॉट इट। अब ये जो CV मिक्स है मुझे इस फॉर्मूला नंबर 1 में पुट करना है। आई हैव N विच इज 6, CV मिक्स आई हैव वेट वेट यहाँ पे फिर RT 5/2 वेट, अगर मैं यहाँ पे RT फिर यहाँ पे नहीं आएगा, वेट अ मिनट बेटा लोग, यस ओके इसको मिटा लेते हैं। यस 5/2 3/2, ये RT यहाँ से भी गया, ये RT यहाँ से भी गया, और वेट NCV मिक्स, यस, और ये 11/6 आया मेरा जो, नहीं ये यहाँ से आएगा क्योंकि इसमें RT होता है। वेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, NCV मिक्स मीन्स जो मेरी स्पेसिफिक हीट है मिक्सचर की गैस की, उसको मैं बस टोटल नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये जो टोटल एनर्जी आएगी बेटा लोग, ये कितनी आएगी 6 × 11/6 RT, एंड देन 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 11 RT। तो ये जो ऑप्शन डी है 11 RT, तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है, जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन डी पिक किया है, एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज दिस। ओके, देखो RT ये आपको पता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपको आना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2023 का है, एंड अगेन आपको देखने को मिलेगा जब आप पढ़ोगे द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स द डबल देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आपको टेम्परेचर फाइंड करना है जहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन की डबल हो जाने वाली है। तो अभी मैंने आपको एक रिलेशन दिया था, सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, गिवन है टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 27 + 273 केल्विन, क्योंकि जब भी हम कभी सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 300 केल्विन। गॉट इट। अभी मेरे को पता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन की हेल्प से जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो F/2 RT होती है। गॉट इट, RT, अच्छा F/2 KT होती है, सी यार जो भी बोल रहा हूँ, यस सर यस सर, F/2 KT होती है, RT नहीं होती बेटा लोग, वेट अ मिनट, F/2 KT, F/2 मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 एंड K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T टेम्परेचर। देखो यहाँ पे एक ही गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम ही रहने वाली है, वो तो चेंज नहीं होगी। तो इस इक्वेशन 1 से मेरे को क्या मिला है कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। ठीक, अब इसमें क्या गिवन है, एक और चीज गिवन है, टेम्परेचर तो गिवन है ही, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी 2 है, ये भी देखो द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम्स डबल। सो जो Ke2 है वो 2 टाइम्स ऑफ Ke1 है, और मेरे को क्या फाइंड करना है बेटा लोग, ये मेरा T1 गिवन है, मेरे को फाइंड करना है T2 कितना है। गॉट इट, मेरे को क्या फाइंड करना है, T2 कितना है। अब बहुत ईजी है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 2 से Ke2 डिवाइडेड बाई Ke1 इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाई T1। तो ये Ke2 क्या है, 2 टाइम्स है, ये 2 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो T2 आता है वो 2 टाइम्स ऑफ T1 आता है। बट अगेन यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जो मेरा गिवन ऑप्शंस है वो डिग्री सेल्सियस में है, और जो मेरा टेम्परेचर आया है वो आया है 2 × 300 विच इज 600 केल्विन। सो अगर मैं 600 केल्विन को कन्वर्ट करूंगा डिग्री सेल्सियस में तो ये कितना आने वाला है, ये T2 आने वाला है 600 - 273 डिग्री सेल्सियस।
गॉट इट? एंड ये 327 के सब अप्रॉक्स आने वाला है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं 327 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करूँगा केल्विन में, तो वो अगेन 600 आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा लोग, वो सी है। ओके? जिस बच्चे ने आंसर सी सेलेक्ट किया है, तो बेटा लोग आंसर सी जिसने सेलेक्ट किया है वो करेक्ट आंसर है। तो आप क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमने इसमें आपको कौन-कौन से क्वेश्चन कराए हैं, वीआरएमएस पे कराए हैं और मेरा आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस पे कराया है और साथ ही साथ मैंने एक टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन कराया है। तो इसी तरीके की लाइव लेक्चर सीरीज के साथ हमारे साथ बने रहिए और हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। ठीक है बेटा लोग? तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं रैप अप और इसी तरीके के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूएस के देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज हैं कमेंट कीजिए और अपने 4 से 8 मार्क्स ईच पर्टिकुलर लाइव लेक्चर में कवर कीजिए।